प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये आपका 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, इवन आप हायर क्लास में भी फैक्टर मल्टीपल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आपका चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, यानी चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो होता है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो बेटा फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं हम कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टर को कैसे डिफाइन करें कि फैक्टर है क्या। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है बेटा, गुणनखंड का मीनिंग क्या होता है? बेटा गुणनखंड का मीनिंग होता है जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में क्या कहलाता है कि वो जो छोटा नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा है दूसरे नंबर को, बड़े को, वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक, अगर हमें फैक्टर को समझना है तो उसके लिए हम छोटी सी मोहन की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोहन क्या करता है बेटा, मोहन जानना चाहता है कि कौन कौन से जो नंबर है जो क्या करते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 4 को। ठीक है, तो मोहन ने क्या करा, जो 4 से छोटे नंबर है उन सब से 4 को डिवाइड करना शुरू करा और ऑब्जर्व करा कि कहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसके ऑब्जर्वेशन में उसने क्या देखा, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ बेटा। सपोज मोहन एक व्यक्ति है, वांट टू फाइंड दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड 4। वो एग्जैक्टली 4 को डिवाइड कर सके, वो उन नंबरों को जानना चाहता है। तो उसने क्या करा, ही डिवाइड्स 4 बाय द नंबर्स लेस देन 4 इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, फॉलोइंग मैनर बोलो या वे, इन द फॉलोइंग वे लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, क्या करा बेटा, देखो सबसे पहले नंबर लेस देन 4 कौन कौन से हो गए, नंबर लेस देन 4 कौन कौन से बेटा, एक तो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 4 से भी डिवाइड करके देखते हैं और हम लिख देते हैं नंबर। ठीक है, एंड नंबर इटसेल्फ 4 है। ठीक है, तो देखो बेटा पहले हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करके देखते हैं पहले केस के अंदर, यानी 4 को हमने यहाँ लिखा और 1 से तो 4 टाइम ही आएगा बेटा। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ क्या आ रहा है बेटा, अगर हम कोशेंट की बात करें बेटा, कोशेंट आपको मैंने पहले ही बता रखा है बेटा, इसे तो कहा जाता है, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, ये होता है डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और इसे कहते हैं हम कोशेंट। ठीक बेटा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं बेटा हम डिवाइज़र। ठीक है, और ये जो हमें ऑब्टेंड हुआ है ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर हम बात करें कोशेंट कितना आया बेटा, कोशेंट इक्वल टू आया है 4 आया, और जबकि रिमाइंडर की बात करें बेटा तो रिमाइंडर आप क्लियर कट देख सकते हो ईजिली, वो 0 आया। नाउ नेक्स्ट डिवाइड के बारे में बात करते हैं बेटा हम। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा बेटा 2। अब हम 2 को बनाते हैं डिवाइज़र और 4 तो हमारा है ये डिविडेंड। ठीक है, नाउ बात करते हैं 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें बेटा कोशेंट की बात करते हैं, यानी भागफल की बात करें, तो वो आया है 2, और जो रिमाइंडर आया है वो आया है 0। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम 3 की, यानी अब हम 4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 थे तो 3 1 ज़ा 3, यानी 3 एकम 3, और रिमाइंडर हमारा बचा 1। तो यहाँ पे कोशेंट कितना आया बेटा, कोशेंट आया है हमारा 1, और जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जो आया है बेटा वो आया है 1 आया है।
यानी रिमाइंडर भी 1 आया है और कोशेंट भी 1 आया है ना। वो हम बात कर लेते हैं, अभी तो हमने उससे छोटे नंबरों को डिवाइड करा था लेस देन को 4 से, बट एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं कि 4 को 4 से ही डिवाइड करा जाए तो क्या होगा, क्या ये डिविजिबल हो जाएगा? तो 4 1 ज़ा 4, यानी रिमाइंडर 0 आया है। यहाँ कोशेंट कितना आया बेटा? कोशेंट आया 1 और जो रिमाइंडर आया है वो आया है बेटा 0। तो अगर आप देखो बेटा, इन केसेस की बात करें हम, ठीक है, इन केसेस की जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इन केसेस के अंदर देखें कि जो 4 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है इस हमारे डिवाइज़र से। देखो यहाँ पे 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यहाँ 2 से डिविजिबल है 4 एग्जैक्टली, यहाँ 4 से भी डिविजिबल है, बट यहाँ पे आप देखोगे 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जैक्ट डिवीज़न यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? 4 का एग्जैक्ट डिवीज़न हो रहा है 1 के साथ में, 2 के साथ में और 4 के साथ में इटसेल्फ में हो रहा है। तो यही वो नंबर हैं जो एग्जैक्ट डिवाइज़र हैं। यानी द एग्जैक्ट डिवाइज़र कौन से बेटा हमारे? द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 4 आर 1 2 और 4 इटसेल्फ में है। नहीं बेटा, यही एग्जैक्ट डिवाइज़र है। तो इन्हीं एग्जैक्ट डिवाइज़रों को बेटा हम फैक्टर्स कहते हैं। वी कैन राइट, हम देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं इसे। अच्छा एक चीज़ और देखो, वी कैन राइट 4 को देखो बेटा, पहले केस के लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो यहाँ देखो बेटा 1 इंटू कोशेंट 4, ठीक है। दूसरे केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए। दूसरे केस के लिए अगर हम बात करें, दूसरे केस के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा हम? 4 को 2 इंटू 2, ये सेकंड केस हो गया बेटा हमारा, ठीक है। थर्ड केस के अंदर हम ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो लेकिन हम अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यानी 4 इंटू 1, ये हमारा फोर्थ केस के बारे में स्टडी है। तो यहाँ देखो बेटा, ये जो नंबर है हमारे 1 2 खुद 4, ये एग्जैक्ट डिवाइज़र हैं, ठीक है, और ये ही हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 4 आर ये रहा, ठीक है। कितने? 1 2 4। दीज आर नॉन एज फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। यानी फैक्टर का कंक्लूजन क्या निकल के आता है बेटा? आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। एग्जैक्टली डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? फैक्टर क्या होता है? द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ ए नंबर होता है, यानी किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र। एग्जैक्ट डिवाइज़र का मतलब क्या होता है बेटा? अगर सपोज करो उस बड़े नंबर को अगर हम उस छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या उसी के इक्वल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वही मतलब सेम नंबर से, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, वहाँ होता है कंप्लीट डिवीज़न। तो वहाँ पे जो डिवाइज़र होता है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र कहलाता है। तो जो एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं ना हमारे, वही हमारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। और एग्जैक्ट डिवाइज़र की कंडीशन क्या है बेटा? वहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए? डिवाइड करने पे डिविडेंड को 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी नंबर से डिवाइड करने में, तो वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइज़र, वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। किसके? उस डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेशन कैसे बनती है बेटा फैक्टर की? देखिए बेटा, अब ये डेफिनेशन बना देता हूँ, बड़ी काम की डेफिनेशन है। द एग्जैक्ट डिवाइज़र, ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा इस वर्ड को। द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ
डैट नंबर, ये डैट या ऑफ ए नंबर, ऑफ ए कर देता हूँ, ठीक है, ऑफ ए नंबर, ठीक है। यानी ए फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। कोई भी जो फैक्टर होता है वो अपने ठीक है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो फैक्टर होता है वो अपना आप में एक एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए फैक्टर ऑफ 4 आर कौन कौन से बेटा, यहाँ पे हमने देखा जो एग्जैक्ट डिवाइजर हैं 4 के वो हैं 1, 2 और 4 इटसेल्फ, यानी 1, 2 और 4 इटसेल्फ। अब आप एक चीज़ और देखो बेटा, मैं कुछ आपको फैक्टर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। आप पहले एक नोट कीजिए, जो फैक्टर हैं वो या तो क्या है उस नंबर से क्या है, जिस नंबर के फैक्टर हैं, मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने फैक्टर ऑफ 4, तो जो फैक्टर के 4 हैं, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है, या तो ये क्या है उससे छोटे हैं, यानी 1 और 2 4 से छोटे हैं, या उसके इक्वल हैं। यानी ये मीनिंग बनता है कि जो फैक्टर होते हैं वो तो या तो लेस होंगे यानी छोटे होंगे, या इक्वल होंगे उस नंबर के, ठीक है। तो बहुत सारी बात है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो बेटा, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, क्या इनके अलावा 4 किसी और नंबर से डिविजिबल है? कभी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मतलब निश्चित होते हैं, उनसे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होता। दूसरी बात, आप एक देख रहे हो 1 तो अपना 1 फैक्टर है, किसी में भी देखोगे आप हर किसी को डिवाइड करेगा 1, तो 1 क्या होता है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है। दूसरा, वो नंबर खुद भी अपना एक क्या होता है, अपना आप में एक फैक्टर होता है। तो यही सारे कुछ इंटरेस्टिंग हमारे फैक्ट हैं जिन्हें आप मैं लिखवाऊंगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर फैक्ट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए आप। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, ठीक है। एग्जाम्पल है फाइंड all the factors of 6। हमें 6 के सभी फैक्टर लिखने हैं। तो बेटा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, हम कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ हम देखेंगे कि 6 किस किस से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा वी नोट, हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं कि जो 6 है, 6 को लिख सकते हैं बेटा 1 × 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। 6 को 1 × 6 लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 को और क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 को लिख सकते हैं हम 6 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं बेटा हम, यानी 6 को लिखा जा सकता है 3 × 2। अब ये रिपीट हो गया, आप देखोगे, देखो यहाँ 2 × 3 था, लेकिन 3 × 2 हो गया। तो जब रिपीट हो जाता है ना, तो वहाँ पे उसके ज़्यादा आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में मत लिखो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ 6 आर। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख दो कौन कौन से 6 के फैक्टर हैं। देखो एक तो 1 है, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, उसके बाद में 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और खुद 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 6, ये 1 2 3 4, ये 4 जो नंबर्स हैं ये ही हमारे 6 के फैक्टर हैं। आपको एक मैं शॉर्ट बताऊं बेटा, शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो, ठीक है, कि कैसे लिखना है आपको शॉर्ट में, जैसे आपको लिख देता हूँ मैं फैक्टर्स ऑफ 6 लिखने हैं। तो कैसे लिखो बेटा, सबसे पहले तो आप 1 लिख दो, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। लास्ट में उस नंबर को 6 को खुद लिख दो, ठीक है। अब भाई तुम्हें पता है कि जो फैक्टर होते हैं या तो नंबर के इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो भाई 6 से तो ज़्यादा कोई बड़ा नंबर होगा ही नहीं उसका जो फैक्टर होगा। अब हमने 1 लिख दिया, अब 1 के बाद सोचो कौन सा नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा और खुद 3 भी करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप जनरली, ठीक है। जैसे आपको और एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा, ये मान लो ये 1 था, ये सेकंड एग्जाम्पल है। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 68
8 के फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ठीक है। आप या तो डायरेक्ट लिख दो कि फैक्टर्स ऑफ, देखो वी नो भाई हम 68 को कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले से 68 को 1 इंटू 68 लिख सकते हैं, दूसरा 68 को 2 इंटू 34 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 34 हमारा 68 होता है, और 3 के मल्टीप्लाई में तो लिख सकते नहीं। अब 4 के में लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 4 के में, तो 68 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 17 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन और क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लास्ट ये लिख सकते हैं बेटा, हम इससे बड़ा यानी 68 को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 4, लेकिन ये वही रिपीट हो रहा है, अब हम इससे ज़्यादा हम जा भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर कौन कौन से डायरेक्टली, अगर आप ये प्रोडक्ट की फॉर्म में भी ना लिखो, रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ 68 आर, पहला देखो 1 है, ठीक है, और हमने 68 को लिखा था, दूसरा हमारा, चलो पहले हम लिखते हैं 61 तो हो गया, फिर दूसरा 2 भी है हमारा, 4 भी निकला, नेक्स्ट 4 भी है, 3 तो डिवाइड नहीं करेगा उसको, 4 के बाद 17 है, और फिर 34 भी निकला है, और हमारा 68 भी है, ठीक है बेटा। तो 1 2 4 17 34 और 68 अपना आप में ये क्या है, सारे के सारे 68 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर बेसिकली सिंपल है, आपको ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना मत लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहले 1 लिखो, फिर लास्ट में लिखो 68। अब देखो 68 किसके से डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है हमारा, और 17 से भी है, और 34 से भी है, और 68 खुद अपना आप से डिविजिबल तो हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन कैसे। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने बोले थे उनको लिखवाता हूँ, आप इसको नोट कीजिए पहले। चलिए बेटा, अभी तक हमने फैक्टर की डेफिनेशन दी, उनको कैसे फाइंड करा जाता है, ठीक है, मैं और कैसे उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, मैंने आपको सब कुछ बताया। अब हम कुछ फैक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। अब ये फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा काम के हैं, अगर आप इनको लर्न करो, लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आपने सारा की सारा ऑब्ज़र्व किया है, और वही सारी ऑब्जर्वेशन जो आपने की है फैक्टर के बारे में, उन्हीं को मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले यह है कि जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर के हमेशा फाइनाइट होते हैं, यानी द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। बच्चों इस बात का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये कहता है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब उनको गिन सकते हैं, हमें पता रहेगा कि यही उसके फैक्टर हैं, उससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होंगे। जैसे सपोज बता देता हूँ इसको आपको इस बात के बारे में समझाने के लिए। जैसे देखो बेटा, सपोज फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से बेटा, 6 के 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। क्या इनके अलावा आपको कोई फैक्टर नज़र आते हैं 6 के? नहीं आते ना। तो ये हमें फाइनाइट नंबर, यानी 1 2 3 4 ही ऐसे फैक्टर हैं जो 6 के हैं, इनके अलावा नहीं है। तो यही बात इसको कहते हैं, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी वो निश्चित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, द नंबर, बेटा ये 1 लिखा है, ठीक है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी अगर आप देखोगे कि जो 1 है ना बेटा, वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, मतलब कि जो 1 है हर नंबर को डिवाइड करेगा। अगर आप मान लो इसके अलावा, जैसे सपोज करो, अभी मैंने देखो 6 के फैक्टर लिखे, सपोज अब मैं 4 के फैक्टर लिखूँ, सपोज फैक्टर्स ऑफ 4,
फैक्टर्स ऑफ 4 की बात करें तब भी हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और खुद 4 लिखेंगे। यानी आप देखोगे ये 1 इसमें भी आया और उसमें भी आया। इट मीन्स 1 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर एक नंबर में क्या होता है 1 एक कॉमन फैक्टर जरूर आता है। दूसरी और बात तो ये है हमारी। अब देखते हैं बेटा तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो बात है वो क्या है। हर एक नंबर जो होता है मतलब जो फैक्टर है किसी बड़े नंबर का, वो अपना आप में एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। यानी हम लिख सकते हैं एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यानी उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। जैसे मान लेते हैं बेटा यहाँ पे हम 6 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर ऑफ 6 क्या है बेटा हमारे पास, फैक्टर ऑफ 6 मैंने अभी ऊपर भी लिखे हैं आपके, आ रहे हमारे 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। अब एग्जैक्ट डिवाइज़र का मतलब आप 6 को इनमें से किसी भी फैक्टर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो बेटा 1 से 6 टाइम ही आएगा तो भी रिमाइंडर 0 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर हम 6 को डिवाइड करें अगले फैक्टर यानी 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 तो भी रिमाइंडर कितना है 0 है। नेक्स्ट अगला फैक्टर है हमारा 3 है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। और फिर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा खुद 6 है, तो 6 1 ज़ा 6। तो आप देखो बेटा हर केस के अंदर रिमाइंडर 0 आ रहा है। यही मीनिंग है इस लाइन का, एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। यानी हर एक जो फैक्टर होता है वो अपने इस नंबर का क्या होता है एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। ठीक है, चौथी और आखिरी बात बेटा क्या है, यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये है द फैक्टर्स of a given number are either less than or equal to the number। यानी ये कहता है कि द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर आइदर लेस और इक्वल टू द नंबर। यानी हर एक नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं उस नंबर से या तो छोटे होते हैं उसके बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देखो बेटा फैक्टर ऑफ 6 क्या है, फैक्टर ऑफ 6 कौन कौन से बेटा 1 2 3 4। अगर हम 6 को छोड़ दें तो 1 2 3 ये छोटे हैं 6 से, और 6 की बात करें तो 6 उसके बराबर है। तो यही इस बात का मतलब है द फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर आइदर लेस, या तो फैक्टर उस नंबर से छोटे होंगे या उसके बिल्कुल बराबर होंगे। आई होप आपको बिल्कुल फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं आपको मल्टीपल के बारे में भी समझा सकूं। अगर आपको फैक्टर समझ में आएगा तो मल्टीपल तो आपको बिल्कुल एक चुटकियों का काम है, 2 मिनट में ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आप नोट कीजिए। चलिए बेटा अब तक हमने स्टडी करा था फैक्टर के बारे में कि फैक्टर की डेफिनेशन क्या थी और फैक्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या थे। तो अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया है तो मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणज, ठीक है बेटा, इसको समझना बहुत सिंपल है। कई बच्चे कहते हैं कि टेबल को ही हम गुणज यानी मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ उन्हें भी कहते हैं, लेकिन टेबल आप 10 तक फिनिश करते हो। लेकिन मल्टीपल क्या है बेटा, हम जितना मर्जी यानी उसी नंबर को बार बार उसी में ऐड करते जाएं आगे वाले नंबर में तो हमें मल्टीपल मिलते जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा। जैसे वहाँ आपने देखा था कि जो फैक्टर था वो क्या था बेटा, वो एग्जैक्ट क्या था, डिवाइज़र था। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डिवाइज़र था वो तो फैक्टर है, लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे जो डिविडेंड था ना वो मल्टीपल है उस डिवाइज़र का। ठीक है ना, यानी द एग्जैक्ट डिविडेंड ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स
मल्टीपल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेटा, इन अदर वर्ड्स a number is a multiple of each of its factor। ठीक है, यानी एक जो नंबर है वो अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आपने क्या करा था बेटा, जैसे आपने बोला था, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ पहले आपको। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको 6 ईजिली डिवाइड करेगा। तो पहला तो खुद 6 है, फिर अगला क्या है 12 है, फिर हमारा 18 है, और फिर हमारा 24 है। तो ये मेरे जो बताया मैंने यहाँ पे आपको 6 के 4 स्टार्टिंग के मल्टीपल हैं, 6, 12, 18 और 24 है। क्योंकि मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ करा बेटा, फर्स्ट 4 का मतलब इसलिए क्योंकि जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं सारे मल्टीपल तो लिख नहीं सकता, इसलिए इस वर्ड को मैंने लिखा यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 6 कितने हमारे 6, 4, 18 और 24, ये शुरू के 4 हैं। ठीक है, तो परिभाषा में देखो, ए नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। अगर मैं बात करूँ बेटा कि जो ये है हमारा, ठीक है, 6 है, 6 क्या अपना फैक्टर का खुद 6 का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल ही है। अच्छा, 12 के जो फैक्टर हैं उनके अंदर 6 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 18 के अगर हम फैक्टर लिखें तो उसमें 6 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। 24 के फैक्टर लिखें उसमें 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही बात तो लिख रखी है बेटा, ए नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, यानी हर एक जो कोई भी जो नंबर होता है वो अपने हर एक फैक्टर का, अपने हर एक गुणनखंड का क्या होता है, एक मल्टीपल यानी एक गुणज होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है बेटा। मैंने एग्जैक्ट डिविडेंड क्यों बोला कि अब यहाँ देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि एग्जैक्ट डिविडेंड है, यानी अब हम क्या करेंगे, इन सब को डिविडेंड मान के चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट है नहीं है। एग्जैक्ट मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, एग्जैक्ट डिविडेंड का मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिविडेंड देखो बेटा, मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिविडेंड, यानी देखो फैक्टर में क्या करते थे, फैक्टर जो होता था वो डिवाइड करता था, यानी वो डिवाइज़र होता था, और जो मल्टीपल होते हैं वो डिविडेंड होते हैं। यानी हम यहाँ खुद 6 को डिवाइज़र बनाएंगे और इन सब को मल्टीपल को डिविडेंड, यानी देखो 6 को 6 1 जा 6 0। नेक्स्ट वाले केस की अगर हम बात करें 12 की, तो 6 2, और नेक्स्ट से हमारा 18 की बात करें बेटा, 6 3 18 हो गया, रिमाइंडर 0। और नेक्स्ट की बात करें बेटा हम 24 की, तो 4 टाइम जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 6 से ही डिवाइड करा, यानी 6 को हमने डिवाइज़र बनाया और बाकी सारे जो इसके मल्टीपल थे स्टार्टिंग के 4 उनको हमने डिविडेंड बनाया। तो हर केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यही मीनिंग है। देखो बेटा, द एग्जैक्ट डिविडेंड ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स मल्टीपल, यानी किसी भी नंबर के जो एग्जैक्ट डिविडेंड होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं। तो यहाँ पे 6 के एग्जैक्ट डिविडेंड कौन बन रहे हैं बेटा, खुद 6 बन रहा है, 12 है, 18 है, 24 है, स्टार्टिंग के 4। लेकिन जो मल्टीपल है बेटा वो अनंत होते हैं, इन्हें निश्चित नहीं है। और मल्टीपल्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे हम, जिसकी भी मल्टीपल हमें ऑब्टेन करने हैं उसी को ऐड करते हो नेक्स्ट में। अब जैसे मैं 24 के बाद में 24 में अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो 24 के बाद वाला नंबर 30 आएगा, वो भी मल्टीपल है। 30 में अगर 6 ऐड करूँगा 36 आएगा, वो भी मल्टीपल है। तो ऐसे सो ऑन चलते चले जाएंगे। यानी मल्टीपल हमारे फिक्स नहीं होते हैं, मतलब फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लिखना जैसे आपको अगर मैं बता देता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात कर देते हैं बेटा। एग्जाम्पल, राइट फर्स्ट 5
मल्टीपल्स ऑफ, मान लेते हैं हम 3 की बात करते हैं। देखो फैक्टर लिखने के लिए फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, यानी लेस देन या इक्वल होते हैं हमारे नंबर के, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो उस नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 के मल्टीपल लिखने हैं, 5 स्टार्टिंग के, यानी राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, जबकि फैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते थे। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन के अंदर देखो बेटा कैसे लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी फर्स्ट 5 पूछें बस, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे खुद 3 से, 3 के बाद हमारा हो गया 6 हो गया, फिर 9 हो गया, 12 हो गया और फिर हो गया 15, बस फिनिश यहीं तक, ठीक है। और देखो बेटा मान लो सिंपल वाले टेबल के 11 की बात करते हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 की। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, 11 से। 11 खुद है, फिर 22 है और फिर हमारा 33 है, ठीक है। तो ये है बेटा मल्टीपल की डेफिनेशन, और मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता चल गई कैसे निकालते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जिस नंबर के मल्टीपल निकालने, जबकि फैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी फैक्टर के केस में क्या होता है, 1 सबसे छोटा हमारा फैक्टर होता है और लास्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर इटसेल्फ में होता है। जबकि यहाँ मल्टीपल में क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो नंबर खुद होता है, और जो लास्ट है वो उसका इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, जितना मर्जी हो सकता है। हर एक नंबर तुम बोलोगे फिर उसके अंदर उतनी ऐड कर देंगे तो नया मल्टीपल बन जाएगा। तो इसीलिए अनंत इसका लास्ट एंड नहीं है, हम इनफाइनाइट बोलते हैं इसके, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मल्टीपल्स के बारे में। चलिए बेटा, जिस तरीके से हमने फैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़े थे, इसी तरीके से कुछ हमारे जो होते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स बोलो, वो हमारे मल्टीपल के बारे में भी होते ही हैं। तो पहला कौन सा होता है, देखो भाई, पहला जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बेटा अनिश्चित, अनंत होते हैं। क्यों अनंत होते हैं, क्योंकि आप कोई भी बड़े से बड़ा अगर मल्टीपल किसी नंबर का बोलो तो उसी के अंदर फिर मान लो आपने 6 का सबसे बड़ा मल्टीपल बोल दिया आपकी नज़र में जो, फिर आपके उसके अंदर 6 ऐड करो, फिर एक और नया आ जाएगा, फिर उसके बोले कि भाई यही सबसे बड़ा, तो फिर 6 और ऐड कर दो उसके अंदर। तो भैया इनका कभी भी अंत नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। यानी द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। दूसरा बात, एवरी नंबर इटसेल्फ, एवरी नंबर ले देता हूँ बेटा पहले मैं, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है बेटा। यानी हर एक नंबर अपना ही क्या होता है, एक मल्टीपल होता है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इधर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया जैसे कि सब, चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मल्टीपल ऑफ, मैं शुरू के 5 मल्टीपल लिख देता हूँ, 5 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, 3 के, यानी फर्स्ट 5 लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। मल्टीपल ऑफ 3 आर कौन कौन से बेटा, पहला स्टार्ट करेंगे 3 से, फिर हमारा हो गया हमारा 6 मान लेते हैं हम, ठीक है, फिर 9 और फिर हमारा क्या होगा 12 और फिर हमारा 15 हो जाएगा। तो आप देखो कि नंबर 3 के मल्टीपल लिख रहे हैं, क्या 3 उसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ,
तीसरी बात, ठीक है, एवरी मल्टीपल इज एन exact dividend of the given number। किसी दिए हुए नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो एग्जैक्ट डिविडेंड होते हैं। एग्जैक्ट डिविडेंड का मतलब, जैसे अगर यहाँ पे आप बात करो कि 3 के जो मल्टीपल हैं स्टार्टिंग के वो 3, 6, 9, 12 और 15 है, ये जो हैं ये सारे के सारे नंबर, ये उसके एग्जैक्ट डिविडेंड भी है खुद 3 के। यानी अगर हम इन सभी नंबरों को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। डिविडेंड का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई इनको डिविडेंड बनाए और 3 को हम क्या बनाएं, डिवाइज़र बनाएं, और डिवाइड देने में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर देते हैं। फर्स्ट मान लेते 3 मल्टीपल ही लिख देता हूँ, 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 के बारे में बात करें। और कौन सा, 3, 6 और हमारा 9 है। तो एग्जैक्ट डिविडेंड का मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे हम पहले 3 को डिविडेंड बनाएंगे और डिवाइज़र किसको बनाएंगे, 3 को ही। तो 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर आ गया 0। फिर हम 6 को डिविडेंड बनाएंगे अगले मल्टीपल को, तो 3 2 जा 6, तो भी रिमाइंडर 0, ठीक है। नेक्स्ट बना देते हैं हम अगले 9 को, तो 3 3 जा 9। तो देखो ना बेटा, ये सारे नंबर एग्जैक्ट डिविडेंड ही तो बन रहे हैं। तो कह रहा है कि एवरी मल्टीपल इज़ एन एग्जैक्ट डिविडेंड ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो ये है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए given number is either greater than or equal to the number। यानी हर एक जो वो होता है मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो या तो उस नंबर से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। आप यहीं से ऑब्जर्व कर लो बेटा कि चलो फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 है। भाई पहला 3 है वो तो 3 के इक्वल ही है, बाकी अगला 6 से 9 है वो सब इससे बड़े ही हैं। तो यही बात क्या है कि ये तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। मैं अंतर बता देता हूँ, यानी डिफरेंस क्या है। भाई फैक्टर क्या होता है, वो होता है एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, यानी वो क्या करेगा, अपने जो नंबर हैं उनको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, यानी रिमाइंडर लेके आएगा 0 जब उस नंबर से डिवाइड करा जाएगा, तो वो एग्जैक्ट डिवाइज़र को हम फैक्टर कहते हैं। जबकि मल्टीपल में क्या होता है, वो एग्जैक्ट डिविडेंड होता है, यानी वो खुद उन नंबर से जिसके मल्टीपल बोले जा रहे हैं उस नंबर से वो सारे जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो खुद डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 लेके आएंगे। अच्छा, दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, किसी के भी नंबर की अगर हम बात करें, जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं उससे छोटे बराबर, मतलब एक ही मल्टीपल ऐसा होगा वो खुद नंबर वो उसके बराबर होगा। अदरवाइज़ मल्टीपल जो होते हैं जो फैक्टर से हमेशा बड़े होते हैं, यानी फैक्टर हमेशा मल्टीपल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सिर्फ उसी नंबर को खुद को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और क्या है, कैसे फाइंड करने में, कैसे डिफरेंस फाइंड करोगे कि अगर हमें फाइंड करने हो तो आपको क्विकली लिखने, किसी नंबर के फैक्टर लिखने हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो 1 होता है, और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है यानी ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो नंबर खुद इटसेल्फ में होता है। जबकि मल्टीपल में क्या होता है बेटा कि जो स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, यानी सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो नंबर खुद सेल्फ होता है। जबकि उसका जो बड़े से बड़ा अगर ग्रेटेस्ट मल्टीपल की बात करें वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा फैक्टर मल्टीपल क्या है, ठीक है। मैं एक जाते जाते आप इसको नोट करो, मैं जाते जाते आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे क्विकली कैसे जवाब लिखना है फैक्टर का, मल्टीपल का, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 है,
फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। डायरेक्ट लिखो बेटा फैक्टर्स ऑफ 24 आर एस। ठीक है, तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है 24 का, वो 1 ही है, तो पहले 1 लिख दो। ठीक है, लास्ट में तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से स्पेस दे के खुद 24 है। यही 2 फैक्टर तो आपको ज़िंदगी भर याद रखने हैं हर एक नंबर के। अब सोचोगे 24 किससे डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 से भी, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो ये ही इसके फैक्टर है, यानी 1 2 3 4 6 12 और 24 इटसेल्फ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो जैसे राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13। अब मल्टीपल देखो, फैक्टर को लिखने के लिए मैंने सबसे पहला 1 लिखा और लास्ट खुद 24 लिखा, लेकिन यहाँ पे वो कुछ बात बोलेगा, फर्स्ट 5 लिखने हैं या कौन से लिखने हैं उसके, वो पूछेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है ना इसलिए। तो उसने बोला फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13, तो सबसे स्टार्टिंग कैसे करेंगे बेटा, 13 से करेंगे। ठीक है, 13 और 13 में दोबारा 13 ऐड करेंगे तो हो गया 26, फिर 13 ऐड करेंगे तो 39, फिर ऐड करेंगे 13 तो 52 और फिर हो गया हमारा 65, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लो। फैक्टर लिखने के लिए 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर वो 1 होता है किसी भी नंबर का, और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद इटसेल्फ होता है। जबकि यहाँ मल्टीपल की बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है, और लास्ट का कोई एंड नहीं है। वो तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट 5 पूछे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन करना समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जुड़े रहो हमारे चैनल से, वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, चलिए बेटा।